हिंदवी स्वराज्याचे निर्माते छत्रपती शिवाजी महाराज आणि हिंदवी स्वराज्याचे रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज, मी यांना वंदन करते. माझे नाव हिंदवी प्रमोद लाड. मी इयत्ता चौथी शिकते. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और अशोक सम्राट जैसा राजा था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था. मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था. आज इस मंच पर खड़े होकर दिल नहीं जमीन इतराने लगा है, क्योंकि बात भारत की है और आज भारत का गणतंत्र दिवस है. ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शहीदों की लहू की कहानी है. ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, ये शहीदों की लहू की कहानी है. ये संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये संविधान सिर्फ कानून नहीं, ये भारत की आत्मा और जिंदगानी है. ये भारत की आत्मा और जिंदगानी है. ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले, ना जातीसाठी लढले, ना धर्मासाठी लढले. शूर भारतीय वीर फक्त आपल्या देशासाठी लढले, फक्त आपल्या देशासाठी लढले. 26 जनवरी ये सिर्फ तारीख नहीं, ये भारत की एक रीढ़ है. 26 जनवरी ये सिर्फ तारीख नहीं, ये भारत की रीढ़ है. जिस दिन हर नागरिक ने कहा, जिस दिन हर नागरिक ने कहा, अब मैं राजा का गुलाम नहीं, अब मैं राजा का गुलाम नहीं, अब मैं संविधान का नागरिक हूँ. अब मैं राजा का गुलाम नहीं, अब मैं संविधान का नागरिक हूँ. अब मैं कमजोर नहीं, मैं बराबर का हकदार हूँ. अब मैं कमजोर नहीं, मैं बराबर का हकदार हूँ. आज का दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी सिर्फ मिली नहीं थी, उसको संभाल कर सौंपी गई थी. आजादी तलवारों से मिली थी, आजादी तलवारों से मिली थी, पर संविधान कलम से लिखा गया. उस कलम में खून नहीं था, उस कलम में खून नहीं था, पर उस कलम में करोड़ों सपनों की स्याही थी. उस कलम में करोड़ों सपनों की स्याही थी. अब सवाल ये नहीं कि हमें क्या मिला, अब सवाल ये नहीं कि हमें क्या मिला, अब सवाल ये है कि हम देश को क्या दे रहे हैं. क्या हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं, क्या कर्तव्य दिलवा रहे हैं, क्या हम सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, क्या समाधान भी बन रहे हैं. देशभक्ति सिर्फ मन से बोलने से नहीं आती, देशभक्ति उसके चरित्र से आती है, उसकी ईमानदारी से आती है, उसके अनुशासन से आती है. देशभक्ति इस सारी हक, गुण और संपत्ति होने से आती है. तुम सोच रहे हो कि संपत्ति होने से देशभक्ति आ जाएगी. सब कुछ मन से बोलने से देशभक्ति नहीं आ सकती. हम हमारे देश को क्या दे रहे हैं, हम हमारे देश को किस चीज की शिकायत कर रहे हैं, हम हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इससे देशभक्ति प्राप्त होती है. नेताजी सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव यांनी आपल्या देशासाठी मोठे योगदान दिले आहे. आपणही जबाबदार नागरिक बनून एकता, देशप्रेम आणि प्रगतीसाठी काम केले पाहिजे. शिक्षण, शिस्त आणि प्रगतीसाठी काम केले पाहिजे. या सगळ्या गोष्टींना स्वीकार करून आपला देश महान बनवला पाहिजे. जब तक आज हम सबका वादा लेते हैं, संकल्प ही नहीं वादा लेते हैं कि हम सच्चाई के रास्ते चलेंगे, मेहनत से नहीं भागेंगे और देश के लिए जिएंगे, देश के लिए काम करेंगे. तिरंगा झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, हम थकेंगे नहीं. जय